अभी तक हमने क्या पढ़ा? टर्म, कोएफिशिएंट एंड डिग्री, राइट? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वेदर अ गिवन पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, राइट? तो मैंने सिंपली बताया कि पॉलिनोमियल का ये एक फॉर्मेट होता है जिसके बारे में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए, अगर ये इस फॉर्मेट को या इस रूल को फॉलो करेगा तो वो मेरा पॉलिनोमियल होगा। सर इतना मेहनत कर पाना तो हमारी बस की बात नहीं, और है भी तो ये काफी टफ हो जाएगा। आप कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम देखते के साथ बताए कि ये पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल। अगर मेरा कोई भी पॉलिनोमियल, सपोज ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, राइट? इसके पावर्स, राइट, इसके पावर्स, ये होता है पावर, ये होता है पावर, ये होता है पावर, और कुछ नहीं दिख रहा हो तो ये पावर्स, अगर मेरा होल नंबर हो, अगर मेरा होल नंबर हो तो वो मेरा पॉलिनोमियल होगा। अगर होल नंबर कहने वाला 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन सो फॉर्थ, मतलब कंप्लीट नंबर, नेचुरल नंबर के परिवार में जब 0 मिला देते तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो जब कभी ऐसे फॉर्मेट में होगा तो हम उसे डायरेक्टली पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो हम 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज करो कि मैंने पहला एग्जांपल ये लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं x² प्लस रूट x प्लस 5। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? तो अक्सर बच्चे रूट x में भी हड़बड़ा जाते हैं कि सर ये रूट x क्या है, तो ये कहना हाँ सर पॉलिनोमियल होगा। तो पहले रूट x को समझो। रूट x में यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। मैथ्स में जो छुपे हुए चीजों को पकड़ लेता है मैथ्स उसका है, इसका मतलब होता है 1/2। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो x² x टू द पावर 1/2 प्लस 5, मतलब यहाँ पे 1/2 होल नंबर है या फिर नहीं, या किस तरह का नंबर है, ये सब मैंने पढ़ा हुआ। ये पहली बात तो होल नंबर नहीं है, तो इसको जानने के साथ ही ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नाउ आई एम क्विकली कमिंग ऑन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। आपको इक्वेशन देखना है या फिर एक्सप्रेशन कंप्लीटली देखना है, उसके पावर्स को गौर से देखना है। गौर से देखने के बाद देखना है कि क्या उसके पावर्स कंप्लीट होल नंबर्स में है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर ऐसा है, या फिर नहीं। तो अगर उसके पावर्स फ्रैक्शनल हो या फिर किसी भी प्रकार से उसको फ्रैक्शनल रूप में प्रेजेंट कर दिया जाए तो ऐसे नंबर्स मेरे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अगर मैं अगला इक्वेशन आपसे पूछूं कि बताओ x³ प्लस रूट अंडर x प्लस क्यूब रूट ऑफ y, तो सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर रूट तो था ही था, आपने क्यूब रूट भी डाल दिया, क्योंकि क्यूब रूट का वैल्यू क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ y अगर मैं बोलूं तो x टू द पावर 1/3, तो ये भी फ्रैक्शन में चला गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? What are the types of polynomial? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए we need to understand the following concepts. Fine, we need to understand the following concepts. The first type of the polynomial is based on the terms. तो मैंने terms versus डिग्री बताया था, राइट? अगर एक टर्म हुआ, अगर टर्म का नंबर, मतलब मैंने पॉली मीन्स मेनी बताया था और टर्म मीन्स पॉलिनोमियल मीन्स टर्म बताया था, राइट? मेनी टर्म्स। तो टर्म कहने का मतलब है कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन। तो पॉलिनोमियल में या तो एक टर्म हो सकता है, या हो सकता है कि कोई टर्म ही ना हो, 0 हो, या एक टर्म हो, या 2 टर्म हो, या 3 टर्म हो, या 4 टर्म हो, या 5 टर्म हो, सो ऑन सो फॉर्थ अप टू n टर्म्स हो। ये मैं देख चुका हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो जब मेरे टोटल टर्म्स 0 होंगे, मतलब सिर्फ 0 ही लिखा हुआ रहे, तो इसको 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या? 0 पॉलिनोमियल। और अगर एक टर्म हो, एक टर्म मीन्स लाइक 5 या 5x या 6x, तो इसको मोनो मीन्स एक, नॉमियल, मोनोनॉमियल कहते हैं। अगर सपोज करो कि 2 टर्म हो, जैसे फॉर नेक्स्ट 5 प्लस 5x, ये 2 टर्म है, सो दिस इज बाय मीन्स 2, नॉमियल, बायनॉमियल। 3 टर्म हो, जैसे 5 प्लस 5x प्लस 5x क्यूब, तो ये 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, तो ये क्या हो गए?
ट्राइनोमियल। तो ये आपको यहां तक पढ़ना है, आगे की क्लास हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में टर्म के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ये एक स्पेशल टाइप होता है जिसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे अभी। अब डिग्री के हिसाब से भी पॉलिनोमियल्स 3 पार्ट में आपको पढ़ना है, 3 टाइप तक पढ़ना है। उसके बाद भी होता है बट वी विल इग्नोर इट। डिग्री मैंने क्या बताया, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। तो डिग्री क्या हो सकता है, किसी का भी हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है, 3 होता है। जब हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल 1 हो तो उसे हम लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते रहेंगे 10th क्लास में भी। और 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इन वन शॉर्ट पॉलिनोमियल इज टू आइडेंटिफाई, पहले पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उसके पावर, मतलब उसमें जो वेरिएबल दिए हुए हैं क्या उसका पावर होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर्स, कोई फ्रैक्शनल नहीं है, कोई भी डेसिमल नहीं है, या उसे डेसिमल या फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बेस्ड ऑन टर्म, इसे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। क्या क्या बताया था मैंने, मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। जीरोनोमियल एक स्पेशल होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। डिग्री के हिसाब से अब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर जो वेरिएबल दिया उसका हाईएस्ट पावर, मतलब डिग्री 1 है तो मेरा लीनियर हो जाएगा, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अगर 3 है तो मेरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई भी कर लिए और उसके टाइप्स भी देख लिए। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल मींस व्हाट, कि जिसमें सिर्फ एक टर्म जीरो हो, क्या हो, सिर्फ एक टर्म जीरो, तो इसको क्या कहेंगे, जीरो नॉमियल। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जिसमें सिर्फ एक टर्म जीरो हो, दिस इज अ स्पेशल टाइप एंड दैट इज जीरो नॉमियल। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ ए जीरो, तो डिग्री ऑफ ए जीरो इसको क्या ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या, क्योंकि मैंने डिग्री किसका होता है, हमेशा वेरिएबल के ऊपर होता है, और जीरो को हम क्या ही लिखेंगे, 0 इंटू एक्स भी तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसके कभी भी हम डिग्रीज को दिखा नहीं सकते, इसलिए डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम चैप्टर नंबर 2.1 इन मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने दिया जाएगा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, उसमें से आपको कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो ये चैप्टर 1 के आपके क्वेश्चंस होंगे जो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। फाइन, थैंक यू।